किंवदंती है कि तुलसीदास का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के बाद हुआ था। जन्म के समय उनके मुंह में सभी 32 दांत थे। उनका स्वास्थ्य और रूप 5 साल के लड़के जैसा था और वह अपने जन्म के समय रोए नहीं बल्कि राम का उच्चारण किया। इसलिए उनका नाम रामबोला, शाब्दिक रूप से वह जिसने राम का उच्चारण किया, रखा, जैसा कि तुलसीदास स्वयं विनय पत्रिका में बताते हैं। मूल गोसाई चरित के अनुसार उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र के तहत हुआ था, जो हिंदू ज्योतिष के अनुसार पिता के जीवन के लिए तत्काल खतरा पैदा करता है। उनके जन्म के समय अशुभ घटनाओं के कारण उन्हें चौथी रात को उनके माता पिता ने त्याग दिया। अपनी रचनाओं कवितावली और विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने माता पिता द्वारा अशुभ ज्योतिषीय विन्यास के कारण जन्म के बाद उन्हें त्यागने की पुष्टि की है। चुनिया बच्चे को अपने गांव हरिपुर ले गई और 5.5 साल तक उसकी देखभाल की, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। रामबोला को एक दरिद्र अनाथ के रूप में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था और वह भिक्षा मांगते हुए दर दर भटकता रहा। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और रामबोला को हर दिन भोजन कराया, या वैकल्पिक रूप से अनंताचार्य के शिष्य रामबोला को तुलसीदास के नए नाम के साथ विरक्त दीक्षा, वैरागी दीक्षा दी गई। तुलसीदास ने विनय पत्रिका के एक अंश में अपने गुरु के साथ पहली मुलाकात के दौरान हुए संवाद का वर्णन किया है। जब वे 7 साल के थे तो उनका उपनयन पवित्र धागा समारोह माघ, जनवरी फरवरी के महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन अयोध्या में नरहरिदास द्वारा किया गया था, जो राम से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। तुलसीदास ने अयोध्या में अपनी शिक्षा शुरू की। कुछ समय बाद नरहरिदास उन्हें एक विशेष वराह क्षेत्र सोरों, वराह को समर्पित मंदिर वाला एक पवित्र स्थान विष्णु का वराह अवतार ले गए, जहां उन्होंने पहली बार तुलसीदास को रामायण सुनाई। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। देवनागरी मैं पुनि निज गुर सना सुनी कथा सो सुकर खेता, समुझी नहीं तासा बालापना तब अति रहे। और फिर मैंने वही कथा अपने गुरु से सुकर खेत, वराह क्षेत्र, सोरों में सुनी। मुझे तब यह समझ में नहीं आया क्योंकि मैं बचपन में पूरी तरह से ज्ञानहीन था। रामचरितमानस 1.30। अधिकांश लेखक तुलसीदास द्वारा संदर्भित वराह क्षेत्र को सुकर क्षेत्र के साथ आधुनिक कासगंज में सोरों वराह क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में आगे उल्लेख किया है कि उनके गुरु ने उन्हें बार बार रामायण सुनाई, जिससे उन्हें कुछ हद तक समझ में आया। तुलसीदास बाद में पवित्र शहर वाराणसी आए और गुरु शेष सनातन से 15 से 16 वर्षों की अवधि में संस्कृत व्याकरण, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालयों का अध्ययन किया, जो वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थित थे। शेष सनातन नरहरिदास के मित्र और साहित्य और दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थे।